Hello friends, welcome back to our channel all in one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic. As you know that today we will deal with the criteria for congruency of triangle. यानी आज हम लोग वो क्राइटेरिया पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम लोग कन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकते हैं किसी भी दो ट्रायंगल्स में। पहले मैं बता दूं टोटल इसमें 5 क्राइटेरिया हैं। एक SSS, दूसरा SAS, थर्ड वाला ASA जो आप इसलिए स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, और फोर्थ वाला AS एंड फिफ्थ वाला RHS। ठीक है, ये टोटल 5 क्राइटेरिया हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्राइटेरिया पे आते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? तो SSS क्राइटेरिया। SSS क्राइटेरिया क्या कहता है वो देखते हैं। If the 3 sides of one triangle are equal to the corresponding 3 sides of another triangle, then the 2 triangles are congruent। यानी दो ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट तब होगा जब किसी एक ट्रायंगल का जो 3 साइड्स होगा और उसी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी जैसे इसमें 3 साइड्स हैं वैसे ही दूसरे में भी 3 साइड्स हों और वो भी अगर आपस में इक्वल हो, तब हम लोग उसको कह सकते हैं क्या कि वो कन्ग्रुएंसी से इक्वल है। और किस क्राइटेरिया से? तो SSS क्राइटेरिया से। मैं आपको बताता हूँ क्योंकि अभी मैंने फिगर पहले से इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अगर फिगर पहले से बनाता तो आप लोग को उतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता। अब यहाँ देखिए दो ट्रायंगल है, एक को ABC से डिनोट कर लेता हूँ और एक को PQR से डिनोट कर लेता हूँ। अब इसमें आप देख सकते हैं कि AB का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो PQ है, तो ये आपस में इक्वल होना चाहिए। BC का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो QR है, ये आपस में इक्वल होना चाहिए। और जो PR का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो AC है, तो ये भी आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया बनता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं SSS क्राइटेरिया। इसी के थ्रू हम लोग दो ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। अब एक चीज़ और बता दूं कि जब भी आप किसी दो ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक ट्रायंगल में टोटल 6 कंपोनेंट होते हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। तो अगर हमने 3 साइड्स के हेल्प से किया है या फिर 2 साइड्स 1 एंगल के हेल्प से किया है या फिर 1 एंगल 2 साइड्स के हेल्प से किया है, यानी जिस भी 3 कंपोनेंट को यूज़ किया है उसके अलावा जो बाकी 3 कंपोनेंट होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। और किस चीज़ से इक्वल होंगे? तो CPCT से, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होते हैं, इस चीज़ से हम लोग उसको इक्वल प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्राइटेरिया पे आते हैं। ये क्या है? SAS क्राइटेरिया। यानी इसमें आपको साफ पता चल रहा है कि SSS में क्या था? साइड साइड साइड। तो इसमें क्या हो गया? साइड एंगल साइड। आपको पहले बताया पहले साइड होना चाहिए, फिर एंगल होना चाहिए, फिर साइड होना चाहिए। तो यानी क्या कि इफ़ 2 ट्रायंगल्स हैव द 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल of the one equal to the corresponding sides and the included angle of the other, then the triangles are congruent। यानी दो ट्रायंगल्स कब कन्ग्रुएंट होंगे? जब उसके 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, यानी आपको देखिए मैं बता दूं इंक्लूडेड एंगल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, मतलब अगर ये साइड है तो इसके बीच में ये एंगल आना चाहिए, ये साइड है तो ये एंगल आना चाहिए, और ये साइड है तो ये एंगल आना चाहिए। यानी इंक्लूडेड एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक ना? जो उसके बीच में एंगल हो, दो साइड के बीच में जो एंगल हो वो इक्वल होना चाहिए। ठीक ना? तो जैसे आप ये साइड को इसके इक्वल कह रहे हैं और ये साइड को इसके इक्वल कह रहे हैं ये वाले साइड से, तो यानी ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, तभी ये क्रॉसपॉन्डिंग भी होगा और SAS से आपस में इक्वल भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये क्राइटेरिया भी काफ़ी इजी क्राइटेरिया है, इसीलिए मैं यहीं पे फिगर बना के आपको समझा रहा हूँ ताकि आप इजीली इसको समझ सकें, क्योंकि एक बार अगर आप ये क्राइटेरिया को समझ जाएंगे तो फिर आप इसको प्रूफ करने में काफ़ी आसानी पाएंगे। चलिए थर्ड वाले क्राइटेरिया पे आते हैं जो कि है ASA क्राइटेरिया। इसमें क्या है? इफ 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड of one triangle are equal to the corresponding 2 angles and the included side of the other triangle, then the 2 triangles are congruent। इसमें क्या कह रहा है? if 2 angles and the included side, मतलब क्या? 2 एंगल और उसके बीच में साइड हो। ठीक है, included side of one triangle are equal to the corresponding 2 angles and the included side of the other। इसमें भी आप देख लीजिए, एक मिनट मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली दिखे। यहाँ देखिए ये एक ट्रायंगल हो गया और ये दूसरा ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा छोटा हो गया, वैसे एक्चुअल इक्वल होना चाहिए। अब इसमें हम लोग को क्या देखना है? जैसे देखिए यहाँ वाला एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक, और यहाँ वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ ये वाला साइड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब क्या हो गया कि 2 एंगल और उसके साथ इंक्लूडेड साइड। अब आप देखिए, आपको ये इस पर आसानी से दिखेगा। देखिए ये एक ट्रायंगल हो गया और ये इस पर दूसरा ट्रायंगल हो गया। ठीक है, यानी ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ ये इंक्लूडेड वाला साइड। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी ये इंक्लूडेड वाला साइड, और दोनों का क्या हो? आपस में क्रॉसपॉन्डिंग हो। तो क्रॉसपॉन्डिंग तो इजीली दिख ही रहा है, तो इस तरीके से हम लोग ASA को लेते हैं। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि ASA में क्या होता है, क्योंकि AAS जो है, ये जो ASA था ये हमने देखा, अब हम लोग क्या देख रहे हैं? तो AAS।
अब AS में क्या होता है, क्योंकि इसमें भी तो एंगल साइड ही है, तो इसमें क्या होगा वो देखिए। तो स्टेटमेंट पढ़ने से आपके ज़्यादातर माइंड में जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, इफ़ टू एंगल्स एंड एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू द corresponding एंगल्स एंड साइड ऑफ another ट्रायंगल देन द ट्रायंगल्स आर congruent। यानी ट्रायंगल्स कन्गुरेंट कब होंगे, जब कोई भी दो एंगल्स और एनी साइड उस ट्रायंगल का इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल और साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल के, तब दो ट्रायंगल। अब इसमें मतलब क्या है, इसमें कोई इंक्लूडेड साइड से मतलब नहीं है, दो एंगल और कोई भी साइड। अब इसमें देख लीजिए, दो एंगल तो ये और ये भी हो सकता है, ठीक है, और साइड ये वाला भी हो सकता है, यानी कोई भी साइड या ये वाला भी हो सकता है, तो कोई भी साइड इसमें हो सकता है। इसमें से पाबंदी नहीं है कि यही साइड्स होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ये कौन सा है, RHS क्राइटेरिया। तो RHS क्राइटेरिया में क्या कह रहा है, तो R मतलब राइट, H मतलब हाइपोटेनस और साइड मतलब कोई एक साइड। यानी दो राइट एंगल ट्रायंगल्स जब कन्गुरेंट होंगे, कब, जब उसका वन साइड और हाइपोटेनस एक ट्रायंगल का वो इक्वल हो दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड और हाइपोटेनस से। सपोज कीजिए ये एक राइट एंगल है और इसके साथ ये दूसरा राइट एंगल है, तो एक तो राइट एंगल आपस में एक एंगल तो इक्वल हो ही रहा है, और दूसरा क्या है, ये H और ये H आपस में इक्वल होना चाहिए, और ये साइड इक्वल में होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसमें ये नहीं समझ पाते कि कभी कभी क्या होता है, तो ये RHS मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बना होता है, बट उसको जब हम प्रूफ करते हैं तो उसमें हम ASA लिख देते हैं, या फिर क्या लिख देते हैं, तो उसमें हम लोग SAS लिख देते हैं। तो वो ये नहीं समझ पाते हम लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं। तो ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि RHS तभी होगा जब हाइपोटेनस इक्वल हो, यानी ये वाला पार्ट। हाइपोटेनस कौन सा होता है, तो राइट एंगल के ठीक सामने वाला साइड। तो अगर वो आपस में इक्वल नहीं होगा तब हम लोग उसको इस तरीके से नहीं ले सकते, क्योंकि RHS में हाइपोटेनस का इक्वल होना आवश्यक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग क्राइटेरिया को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा समरी देख लेते हैं। समरी क्या है, सबसे पहले SAS क्राइटेरिया। SAS क्राइटेरिया मतलब क्या था, टू ट्रायंगल्स आर कन्गुरेंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल। यानी SAS क्राइटेरिया कब होगा, जब कोई दो ट्रायंगल्स आपस में कन्गुरेंट हो और उसका दो साइड्स और उसके साथ इंक्लूडेड एंगल, यानी एंगल बीच में होना चाहिए दोनों साइड के, तो वो कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल हो। उसी तरह AS क्या होगा, जब दो ट्रायंगल कन्गुरेंट हो, अगर उसका दो एंगल और कोई भी वन साइड एंड वन साइड आर कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होना चाहिए, तो इक्वल हो। SAS क्राइटेरिया जिसमें तीनों साइड्स आपस में कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल हो, जो कि हम लोगों ने यहाँ देखा, AS भी पढ़ लिया। अब RHS राइट वन, RHS लास्ट वन, तो इसमें क्या है कि टू राइट ट्रायंगल्स होने चाहिए, और वो कन्गुरेंट कब होंगे, जब उनका एक साइड्स और हाइपोटेनस आपस में कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल हो, ठीक है फ्रेंड्स। काफ़ी इजी तरीके से था। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझना बहुत जरूरी है, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। इफ टू ट्रायंगल्स हैव थ्री एंगल्स ऑफ द वन कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल टू द थ्री एंगल्स ऑफ द अदर, दे आर सेड टू बी इक्वी एंगुलर। मतलब दो ट्रायंगल ऐसा है, सपोज कीजिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, सब जगह एंगल सेम ही बन रहा है, यहाँ 60 तो यहाँ भी 60, यहाँ 40 तो यहाँ भी 40, यहाँ 80 तो यहाँ भी 80, यानी एंगल इक्वल बन रहा है, बट इसका साइड अलग अलग है। तो इसका मतलब उसको हम लोग इक्वी एंगुलर कह सकते हैं। यानी इक्वी एंगुलर का मतलब हुआ जब दोनों जगह एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो सेम बने। जैसे यहाँ 60 बन रहा था तो यहाँ भी 60 बन रहा है, यहाँ 40 बन रहा है तो यहाँ भी 40 बन रहा है, और यहाँ 80 तो यहाँ भी 80 है, क्योंकि एंगल दोनों जगह सेम बन रहा है, तो उसको हम लोग इक्वी एंगुलर कहते हैं। यही यहाँ पे डेफिनेशन भी कह रहा है, ठीक। तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। इफ़ टू ट्रायंगल्स हैव थ्री एंगल्स ऑफ द वन कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल टू द थ्री एंगल्स ऑफ द अदर, दे आर सेड टू बी इक्वी एंगुलर। अगर दोनों के एंगल्स इक्वल होते हैं, एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो उसको इक्वी एंगुलर कहते हैं। बट टू कन्गुरेंट ट्रायंगल्स आर श्योरली इक्वी एंगुलर, बट इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स नीड नॉट टू बी कन्गुरेंट। यानी दो अगर कन्गुरेंट ट्रायंगल हैं तो वो इक्वी एंगुलर होंगे, ये बात फिक्स है। बट अगर वो इक्वी एंगुलर हैं तो वो कन्गुरेंट होंगे, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि आप सपोज कीजिए कि एक ये भी इक्वी एंगुलर हो सकता है और ये भी इक्वी एंगुलर हो सकता है, क्योंकि तीनों का सम तो 180 ही होना है। बट क्योंकि इसका साइड जो है वो बड़ा है इससे, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो कन्गुरेंट नहीं हो सकता, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम लोगों ने क्राइटेरिया को डिस्कस किया, क्राइटेरिया को अच्छे से समझा, कुछ समरी भी पढ़े, इक्विएंगुलर ट्रायंगल के बारे में भी डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस पे बेस्ड, ओके। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया हो। आप लोग टेलीग्राम चैनल को जो भी अभी तक ज्वाइन नहीं किए वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस पे बेस्ड, या किस पे बेस्ड, तो कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड, okay friends. So thank you so much. Now we will meet in the next video and then we will deal with the questions based on congruency, okay. So thank you so much.